साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। कहते हैं कि एक बार लंगर हो रहा था तो लंगर में दाल कम पड़ गई, तो महापुरुषों ने जाकर सतगुरु से कहा कि बाबा जी, लंगर में दाल कम हो रही है, अब क्या करें, संगत भी काफ़ी आ गई है। जब यह बात सतगुरु बाबा जी ने सुनी कि दाल की कमी हो गई है, तो कुछ देर के लिए सतगुरु बाबा जी चुप हो गए और उन्होंने इस निरंकार का ध्यान लगाया। उसके बाद उन्होंने सेवादारों को कहा कि जाओ, अब जाकर टब में से जितनी मर्जी दाल ले लो, लेकिन उसके ऊपर जो कपड़ा है उसको मत उठाना। बस जितनी ज़रूरत है उतनी दाल निकालते जाना और संगत में बांटते जाना। बस एक बात का ध्यान रखना कि टब के ऊपर जो कपड़ा दिया हुआ है उसको मत उठाना। उन्होंने ऐसा ही किया, दाल निकालते गए और संगत को खिलाते चले गए। और साथ संगत जी, यह चमत्कार देखकर सेवादार महापुरुष भी बहुत हैरान हो गए कि इस टब में से दाल ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। हम जितनी दाल निकालते जा रहे हैं यह उतनी बढ़ रही है। हमने कितनी बार इसमें से बाल्टी भर भर के दाल निकाली है, लेकिन दाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यह कैसा चमत्कार है। उनमें से एक सेवादार ने जब यह प्रश्न सतगुरु बाबा जी के आगे रखा कि सतगुरु बाबा जी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस सेवादार महापुरुष की बात सुनकर सतगुरु बाबा जी मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो वह सेवादार महात्मा महापुरुष समझ गया कि यह अवश्य ही सतगुरु की लीला है जो उन्होंने संगत के लिए रची है। साथ संगत जी, जब ऐसी बात एक इंसान जिसने अभी नया नया ज्ञान लिया, उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वो कहने लगा कि मैं अभी मेरा विश्वास पक्का नहीं है और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि कलयुग में भी ऐसे ही चमत्कार होते हैं। तो फिर उस महापुरुष को, अभी वो पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान से जुड़े नहीं थे, तो उस महापुरुष को फिर समझाने के लिए उस महात्मा ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भी बात सुनाई। वो कहने लगे कि ये आज की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है कि सतगुरु हमेशा चमत्कार करते आए हैं और सतगुरु के आगे जब नतमस्तक हो जाते हैं, कुछ सतगुरु किसी का भी पर्दा उठने नहीं देते। ये सतगुरु सबकी लाज रखते हैं। फिर उस महात्मा ने उस महात्मा का ज्ञान पक्का करने के लिए, विश्वास पक्का करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बात सुनाई कि करतारपुर में सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए एक दिन बहुत संगत आ गई। उस समय वहाँ लंगर प्रसाद चल रहा था। आई हुई बहुत सी संगत की वजह से वहाँ लंगर प्रसाद कम पड़ने लगा। जब एक सेवक ने आकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज को यह बात बताई, तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस सेवक को हुक्म दिया, कोई सिख सामने किक्कर के वृक्ष पर चढ़कर उसे हिलाए, उससे मिठाइयाँ बरसेंगी। वो मिठाइयाँ आई हुई संगत में बांट दे। ये सुनकर गुरु पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी बोले, बाबा जी, किक्कर का तो अपना भी कोई फल नहीं होता, बस कांटे ही कांटे होते हैं, उससे मिठाइयाँ कैसे बरसेंगी। तो जो कुछ कच्चे महापुरुष थे वो कहने लगे कि ये बात सच हो नहीं सकती, किक्कर से मिठाइयाँ बरस नहीं सकती। ये सब बातें सुन रहे भाई लहणा जी को हुक्म हुआ। सतगुरु ने भाई लहणा जी को कहा, तू ऊपर चढ़,
बिना एक पल की देर लगाए भाई लहणा जी कीकर पर चढ़ गए और भाई लहणा जी जोर जोर से कीकर को हिलाने लगे। दुनिया ने ये सब देखा। कीकर से मिठाइयाँ बरसी और वे सारी मिठाइयाँ संगत ने खाई। जब सारी संगत तृप्त हो गई तब हुक्म हुआ, भाई लहणा अब तू नीचे आ जा। भाई लहणा बाबा जी के आदेश से नीचे आ गए। तो श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा, भाई लहणा, जब किसी भी संत को इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि किक्कर से मिठाइयाँ आएंगी, तो तूने कैसे मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया। इस प्रश्न के जवाब में भाई लहणा जी ने कहा, सतगुरु जी, आप जी ने ही तो सिखाया है, कब, क्या, कैसे, क्यों, किंतु, परंतु, लेकिन शब्द ये सेवक के लिए नहीं बने। आप पर मेरे विश्वास ने मुझे कहा, जब बाबा जी ने कहा है मिठाइयाँ ज़रूर बरसेंगी, मेरा गुरु पूरा है, मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु सच्चा है। मेरी अक्ल छोटी है पर मेरा गुरु बहुत बड़ा है, मेरा ये निरंकार बहुत बड़ा है। साथ संगत जी, श्री गुरु नानक साहिब जी ने ये सुनते ही भाई लहणा जी को गले से लगा लिया। यही भाई लहणा जी गुरु अंगद साहिब जी बनकर श्री गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर विराजमान हुए। हाँ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सतगुरु से क्या, कैसे, क्यों, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु जानी जान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। जो भी होने वाला होता है इन्हें सब पता होता है, यह उनको पहले से ही पता होता है। और इनके किए हुए हर कार्य में और इनके दिए हुए हर वचन में कोई ना कोई राज अवश्य होता है। तो हमें कभी भी अपने सतगुरु से सवाल नहीं करने चाहिए, हमें तो केवल इनका हुक्म मानना चाहिए। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई जब गुरु जी के पास जाओ तब अपनी बुद्धि को एक तरफ रख कर जाओ। जब भी गुरु के पास जाओ तब सतगुरु का आदेश मानो, ना कि अपनी बुद्धि से विचार विमर्श करो। क्योंकि सतगुरु हमें जो भी हुक्म देते हैं उसमें उनकी लीला होती है, उसमें कोई ना कोई राज होता है और हम वह लीला समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। सतगुरु विशाल है, हमारी बुद्धि एक पूर्ण संत महात्मा को नहीं समझ सकती, क्योंकि हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इनकी लीला को समझ पाएँ। यह तो इनकी ही कृपा है। अगर हमें इनकी लीला समझ में आ जाए तो साथ संगत जी, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अपने सतगुरु के हुक्म को बिना किंतु परंतु मानना है, ना कि अपनी बुद्धि को आगे लाना है, अपनी अकल को आगे लाना है। नहीं, सतगुरु की पहुँच हमसे बहुत आगे है और सतगुरु का दायरा बहुत बड़ा है। इनकी लीला को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस पर ये सतगुरु कृपा करते हैं उसको ही अपना गुरसिक बनाते हैं और केवल वही सतगुरु की लीला को समझ पाता है जो इसे अपने दिल में बसा लेता है। इसलिए हम सतगुरु के जो भी आदेश आते हैं उसको मानते चले जाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हमें करें। और संपूर्ण हर देव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है, गुरु का सेवक सेवा से ना आँख चुराया करता है, गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है, सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। धूप छाँव व सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है, सेवा में रहता है आगे, पीछे ना पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में
काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म होता है। गुरु के सेवक को ना होती, यश की भी अभिलाषा है। कहे हर देव कभी ना मन में, फल की रखता आशा है। साथ संगत जी, सतगुरु के सेवा के बारे में भी जो भी आदेश आए, हम उसको हूबहू मानते चले जाएं और अपने आप को हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझें कि जैसे संपूर्ण अवतार बानी में कहा है, साधी सेवा ओ कर सके जिस तो आप करावे है, अवतार उगावे सिफत हरिदी जिस तो आप गवावे है। सतगुरु की जिस पर कृपा होती है वही इसके गुण गा सकता है और वही इसके दर पर आकर सेवा कर सकता है। इसलिए अब भी सतगुरु ने 73वें निरंकारी वार्षिक संत समागम पर भी सेवा का मौका दिया है और जो अब समागम की तैयारियां वर्चुअल रूप में चल रही हैं, हमने इस संत समागम का भी आनंद लेना है। 5, 6, 7 का समागम है और 8 को गुरु वंदना का प्रोग्राम होगा, तो हमने इसको भी अपने आनंद लेना है। ये हमारा जो वेन्यू बनाया है सतगुरु ने, ये हमारा अपना अपना घर बनाया है। घर बैठे हमने समागम का आनंद लेना है और जो समागम सेवा जिस तरह हर साल देते आ रहे हैं, सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार समागम सेवा भी देनी है, सेवा का बीज भी डालना है। जैसे कहते हैं कि एक किसान जो होता है वो जब फसल बोता है, अगर वो गुड़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मिट्टी तैयार कर रहा है, खाद भी डाल रहा है, लेकिन अगर वो बीज नहीं डालता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो बीज डालता है तभी उसकी फसल तैयार होती है। इसी तरह हम भी सेवा का बीज डालें। अगर हमने खुशियाँ लेनी है तो सेवा का बीज डालें। ये सतगुरु निरंकार के दरबार पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सतगुरु निरंकार के दरबार में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो पूरे पूरे समागम का खर्चा अकेला एक महापुरुष दे सकता है, लेकिन सतगुरु बाबा जी सारी दुनिया को सुखी करने के लिए सेवा का बीज डलवाते थे। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सतगुरु रूप में प्रकट हैं और ये भी सभी को सुखी करने के लिए सेवा का बीज डलवा रहे हैं। हमने सुखी होना है तो हमने सेवा का बीज अवश्य डालते चले जाना है। कहते हैं कि सेवा वही कर सकता है जिससे सतगुरु कराता है, जिसके ऊपर सतगुरु रीझ जाता है, खुश हो जाता है। सेवा के अवसर को जो गुरसिक होता है वो ढूंढता रहता है कि मुझे सेवा का अवसर मिले और मैं सेवा करूं। इसी तरह सच्चे पातशाह हमें सेवा के, सिमरन के और सत्संग के मैदान में सबसे आगे रखना। सच्चे पातशाह इतनी हमें शक्ति देना, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे कोई भूल होना। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।